इधर कुलदीप की जिंदगी तबाह करने के बाद शान्विका मजे से घर पर बैठकर खाना खा रही थी। यह देखकर उसके घर वालों ने भी सोच लिया था कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन कुलदीप तो अपनी पुरानी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए राजा कुलदीप को समझाता है और अगले दिन अपने टुक टुक पर बैठाकर एक पार्क में ले आता है। इस पार्क में आने के बाद राजा कुलदीप को टुक टुक चलाना सिखाने लगता है। कुछ ही समय में कुलदीप भी टुक टुक चलाना सीख जाता है। उसके बाद जब कुलदीप रात को दौड़ लगा रहा था, तब उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी, जो उन चौहानों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है, उसका बदला मैं हर हाल में लूंगा। उसके बाद राजा अगले दिन कुलदीप को अपने मालिक से कहकर एक नया टुक टुक किराए पर दिला देता है। अब कुलदीप पूरे दिन टुक टुक चलाकर पैसे कमाने लगता है। लेकिन एक दिन कुलदीप देखता है कि एक लड़की को एक बाइक वाला टक्कर मार के चला गया, तो कुलदीप तुरंत उस लड़की की मदद करने पहुंच जाता है। तभी लड़की कुलदीप से बोलती है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी कुलदीप बोलता है, इन किताबों की कीमत हमसे ज्यादा कौन समझ सकता। कुलदीप ने जिस लड़की की मदद की थी उसका नाम प्रेरणा होता है। कुलदीप ने यह भी देख लिया था कि प्रेरणा इस जगह पर पढ़ाई करती है। उसके बाद कुलदीप अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों की सिक्योरिटी दिखाई देती है। साथ ही उसको एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है, जो कि एक आईएएस का बंगला होता है। फिर रात को कुलदीप इस आईएएस के बारे में राजा को बताता है, तो राजा बोलता है, आईएएस बहुत बड़ी हस्ती होती है, एक बार बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी राज करते हैं। उसके बाद कुलदीप ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं आईएएस जरूर बनूंगा। फिर अगले दिन कुलदीप प्रेरणा का उसी जगह पर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में प्रेरणा दौड़ती हुई आती है और कुलदीप के टुक टुक में बैठ जाती है। तभी कुलदीप बोलता है, प्रेरणा जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर प्रेरणा बोलती है, क्यों? उसके बाद कुलदीप बोलता है, आईएएस करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमने तो बस ग्रेजुएशन ही किया है। तभी प्रेरणा बोलती है, अरे आईएएस करने के लिए ग्रेजुएशन ही तो करनी पड़ती है और बाकी पढ़ाई अलग से करनी पड़ती है। अब कुलदीप की किस्मत भी उसका साथ देने लगी थी। अब प्रेरणा को भी एहसास हो चुका था कि कुलदीप यूपीएससी में टॉप करना चाहता है। इसीलिए प्रेरणा कुलदीप को बोलती है, कल मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। फिर कुलदीप भी खुशी खुशी अपने घर के लिए चला जाता है। घर जाने के बाद रात को कुलदीप प्रेरणा को कॉल करके थैंक यू बोलता है। उसके अगले दिन कुलदीप उसी जगह पर अपनी मार्कशीट लेकर आ जाता है। फिर प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा के ऑफिस में ले आती है। यहाँ आने के बाद प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा से मिलवाती है, लेकिन कुलदीप के बारे में प्रेरणा अपने पापा को पहले ही बता चुकी थी। इसीलिए सबसे पहले प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीट देखते हैं और बोलते हैं, अरे यार, तुमने तो बचपन से लेकर अभी तक टॉप ही किया है, तुम्हारी मार्कशीट तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम उसमें क्वालिफाई हो गए तो तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी मैं कराऊंगा। इतना सुनकर कुलदीप बहुत ज्यादा खुश होता है और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके अगले दिन कुलदीप अपनी पूरी मेहनत और दिल लगाकर टेस्ट देने लगता है। तो अब कुलदीप ने इस टेस्ट को करने में पूरी जी जान लगा दी थी और अंत में कुलदीप बहुत ही अच्छे नंबर से इस टेस्ट को पास कर लेता है। और अब बारी थी कुलदीप को मेंस क्लियर करने की। इसीलिए कुलदीप ने अपनी पढ़ाई दुगनी कर दी। यहाँ तक कि कुलदीप ने प्रेरणा के साथ अपनी क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। और सच्ची में कुलदीप के इस रास्ते पर प्रेरणा ने बहुत मदद की। उसके बाद कुलदीप ने अपनी पूरी मेहनत के साथ मेंस क्लियर करने का एग्जाम दिया। लेकिन अगले दिन प्रेरणा और कुलदीप जब रिजल्ट चेक करने गए तो कुलदीप ने टॉप रैंक से मेंस क्लियर कर लिया था। बट अफसोस, प्रेरणा फेल हो चुकी थी। लेकिन फिर भी प्रेरणा काफी खुश थी। इधर कुलदीप की मम्मी को पता चलता है कि कुलदीप पास हो गया, तो वह भी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही राजा भी कुलदीप को बधाई देता है। लेकिन कुलदीप के पिताजी की अभी तक मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद कुलदीप वॉशरूम में आकर मुंह धोने लगता है, लेकिन तभी उसके कॉलेज वाले दोस्त का फोन आता है और बोलता है, अरे भाई, शान्विका की शादी हो रही है। यह बात सुनकर कुलदीप की खुशी एकदम दुख में बदल जाती है। कुलदीप शान्विका की शादी की बात सुनकर अपनी मम्मी से बोलता है, एक बार मैं उस बेवफा से मिलना चाहता हूँ। इतना कहकर कुलदीप तुरंत बस में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गया। जब कुलदीप बस में बैठा था तब उसको बस शान्विका ही शान्विका दिखाई दे रही थी और कुलदीप सोचता है, यार, कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है। और जब कुलदीप गाँव आकर देखता है तो शान्विका सचमुच शादी कर रही थी। यह देखकर कुलदीप शान्विका को तुरंत पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर तूने भी मुझे धोखा दिया। अब तू खुद अपने पूरे चौहान परिवार की बर्बादी अपनी आंखों से देखेगी। इतना कहकर कुलदीप वापस अपने घर आ जाता है और रोने लगता है। फिर अगले दिन कुलदीप का उदास चेहरा देखकर प्रेरणा समझ जाती है और बोलती है, मुझे पता है तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन यही समय है, तुम उसकी नफरत को अपनी ताकत बनाओ और इतना पढ़ाई करो कि आईएएस क्रैक कर लो। प्रेरणा की इन बातों से कुलदीप के दिमाग पर बहुत असर पड़ा और शान्विका को भूलकर पूरी रात पढ़ने लगा। यहाँ तक कि लाइट जाने के बाद भी कुलदीप पढ़ता रहा। तो क्या कुलदीप आईएएस क्रैक करके शान्विका और उसके परिवार से अपना और अपने परिवार का बदला ले पाएगा या नहीं? जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।